हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 24 नवंबर और इसी के साथ हम लग गए थे अपने काम पे। सुबह का टाइम था 6 बजे का और बस क्या था, झाड़ू वाड़ू लगाने हम लग गए थे। चिक्की सारे पे झाड़ू लगा रही है, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और क्रिशा की तबीयत ख़राब है, अभी ठीक नहीं है। इतना टाइम हो गया है, उसे काफ़ी ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे स्कूल नहीं भेज रही हूँ। स्कूल में तो और ज़्यादा हो जाएगी बच्चे की तबीयत ख़राब, क्योंकि सर्दी हो रही है आजकल और सुबह ही सुबह बच्चों को जाना होता है। तो इसलिए मैं उसे स्कूल अभी नहीं भेज रही हूँ कि घर पे ही रह लेगी और थोड़ा आराम कर लेगी। लेकिन बच्चे हैं, मानते ही नहीं हैं, सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी आराम की। तो वो बस उसे भागा दौड़ी लगी रहती है पूरा टाइम और इतना ध्यान रखने के बाद भी ना बस बीमार हो जाती है वो और बहुत ही जल्दी वो बीमार होती है। तो चिंकी ने झाड़ू लगा दी थी और मैं सबसे पहले दे के आई थी क्रिशा को, दवाई दे के आई थी। आज कोई एक्सरसाइज मैंने नहीं की है, ना ही मैं बाहर गई थी मतलब रनिंग के लिए, क्योंकि क्रिशा की तबीयत ख़राब थी। तो सुबह से उसी में ही हम लग गए थे। बस सबसे पहले अब क्या था कि पोछा वगैरह मुझे लगाना था, तो मैं उसे ही लगाने लग गई थी पोछे को। और आज मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ। आज क्या आप देख ऐसा करती हूँ कि मैं एक बार लगा देती हूँ स्टैंड वाले से और फिर हाथ से लगाती हूँ। उससे इतना साफ़ नहीं लग पाता, कोने कोने रह जाते हैं, तो इसलिए हाथ से कोनों में से निकल जाता है। और काफ़ी साफ़ पोछा हाथ लगा ही लो किसी से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा साफ़ पोछा तो हाथ से ही लगता है, तो इसलिए हाथ से ही मैं लगाती हूँ। और इधर फिर खाने वाने की सारी तैयारियां हो गई थी, तो उससे पहले चिंकी अपना ये काम निपटाने लग गई थी। आज सुबह सुबह ना मैंने गेहूं धो दिए थे, क्योंकि पीसना होना भी बहुत ज़रूरी था। और आगे आने वाले दिनों में ना ऐसा होगा कि कोहरा होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, पूरा पूरा दिन धूप नहीं निकलती है। तो हम क्या करेंगे कि अभी से ही रोज़ थोड़े थोड़े गेहूं धो लिया करेंगे कि आज धो लिए, फिर 2-3 दिन बाद फिर धो लिए। तो हम स्टॉक करके गेहूं का रख लेंगे ताकि बाद में सूखने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कोहरे में धूप नहीं निकलती तो सूख नहीं पाते हैं और हम हमेशा धो के ही पीसना करते हैं अपना। तो इसलिए अभी से ही अपने गेहूं धो के सुखा लेंगे और फिर उन्हें बस भेजना बचेगा। फिर तो ऐसा होता है जब भी थोड़ी बहुत धूप लगे निकले तो धूप लगा दो और गेहूं को भेज दो पिसने के लिए। 2 कट्टे हम रख लेंगे, ऐसा ही करके 2 या 3 कट्टे जो भी होंगे हम भर के रख लेंगे। और इधर सारा काम इधर का भी हो गया था, बाथरूम की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था। और आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, और आलू के पराठे की सारी तैयारियां हो गई हैं। बस ये सोचा था पहले कि जब तक कोई आएगा खाने वाला तब तक अपना इधर का काम निपटा लेते हैं, नल के पास का धोना धाना, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। और आज जब गेहूँ धोए थे ना, तो ये ड्रम मैंने भर के रख लिया था पहले ही कि इसका पानी काम आ जाएगा धोने धाने में, नहीं फिर लाइट का इंतज़ार करते रहो तो काफ़ी लेट हो जाता है। लाइट आती है 11 बजे और तब तक सारा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो अच्छा सा नहीं लगता। और लाइट के आने के बाद लाइट के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और गेहूँ मैं अभी ऊपर सुखा के मतलब रख के आ गई हूँ, सुबह ही पहुँचा दिए थे ऊपर। अब जब थोड़ी धूप सी हो गई है तो अब थोड़ी बहुत देर में उन्हें सुखाने जाऊंगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अपना नहाने धोने का काम निपटा लेते हैं। अभी जो भी सोया हुआ है तो फिर वो उठ जाता है तो कुछ काम वो करने नहीं देता। और चिंकी अपना खाना वाना बनाने में लग गई थी। मैं तब तक क्या करूँगी, नहा लूँगी। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे तो पिट्ठी विट्ठी सब बना के रख ली थी। और आज पालक भी लेके आना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मेथी पालक बना लेंगे शाम को, और उसी की तैयारी भी ना हम अभी से ही कर लेंगे। तो पहले नहा धो के पूजा करूँगी मैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैं ही पूजा कर दूँ सुबह की। मम्मी थोड़ा लेट हो जाती हैं, बाहर का 1-2 काम होता है, ये खेत पे चले जाते हैं तो मम्मी बाहर के 1-2 काम कर लेती हैं, इसलिए मम्मी लेट हो जाती है नहाने में। और आजकल तो क्रिशा का भी ऐसा हो रहा है कि वो सारा दिन मम्मी को परेशान ही करती रहती है। तो मैं अपना नहा के पूजा कर दूंगी, ठाकुर जी नहला दूंगी और फिर अपना खाना पीना खा लूँगी उसके बाद। और आज ना आलू के पराठे जब हम बना रहे थे तो पिट्ठी मतलब पता नहीं आलू अच्छे नहीं थे या तो, या जैसे भी था आलू कुछ ऐसे हो गए थे, बिल्कुल पनीले पनीले से, पानी पानी जैसे हो गए थे। पिट्ठी बनाने के बाद पानी सा छोड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसी की वजह से ना पराठे इतने अच्छे नहीं बन पा रहे थे और बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो पराठे बनाने में इतना टाइम हो गया था
और जब कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती ना तो उसे बनाने में मन भी बिल्कुल नहीं लगता। तो चिंकी के साथ ना आज वही हो रहा था, उसका बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी पराठों को, क्योंकि अच्छे से बन ही रहे थे, बार बार निकल रहे थे, दोनों चारों तरफ से बाहर निकल रही थी सारी पिट्ठी। खाने में फिर भी थोड़ा ठीक इसलिए लग रहे थे कि गरम गरम खा रहे थे तो ठीक लग रहे थे। शायद आलू में ही टेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए पराठे अच्छे नहीं बन रहे थे। और खाना बनाते बनाते आज काफ़ी टाइम भी हो गया था। पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था ज़्यादा, और आग भी काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ हवा पूरा दिन चलती है तो उसकी वजह से आग बहुत परेशान करती रहती है और धूल भी उड़ती रहती है। धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि आंखों में लगने लगता है। तो अब क्या था कि इस खाना वाना बना के मैं जोजो को, तब तक ये खाना बनाएगी, मैं जोजो को नहला दूंगी। और क्रिशा को आज मैं नहीं नहलाऊंगी, मम्मी मना कर रही थी कि इसको नहीं नहलाना, इसके हाथ मुंह धो लेना गर्म पानी से। तो बस जोजो ही नहाएगा, और जब जोजो को जब तक मैं कर दूंगी तैयार नहला धुला के। और आज बृहस्पतिवार है तो कपड़े तो धुलने नहीं है, क्योंकि बृहस्पति को हम कपड़े नहीं धोते हैं। इसी सारे काम में इतना टाइम हो गया था करते करते, और जब कपड़े धुलते हैं तब तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। और ये फिर खाना बनाने के बाद इधर की सफाई करने का टाइम आ गया था। और ये ना आज हमारा चूल्हा टूट गया है, थोड़ा सा टूटा तो पहले ही हो रहा था, लेकिन हम काम चला रहे थे इससे, क्योंकि दूसरा चूल्हा हमारा थोड़ा ऊंचा है तो उस पर हम आसानी से हमें खाना नहीं बना पाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम सी होती है, बार बार आग लकड़ियां नहीं लग पाती हैं अच्छे से। और ये वाला भी आज तो टूट ही गया, इतने दिन हो गए थे। अब तो ये भी ये कह रहा है कि मेरा भी रिटायर होने का टाइम आ ही गया है। टकले हो ही जाते, पर हम जैसे नहीं होते, बच्चे ही होते हैं टकले और लड़के होते हैं। जैसे तोला वैसे टूटी हद है, भूल इतनी आ रही है। और चूल्हे की साफ़ सफाई करके इधर का सारा काम ख़त्म हो चुका था। फिर क्या था, मैं पालक लेके आ गई थी, तब तक चिंकी ने इधर का सारा काम ख़त्म किया था। और पालक लेने के बाद फिर इसको साफ़ भी करना था, तो मैं इसकी पालक अलग चुग लूँगी और घास अलग निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास हो रही थी पालक में और मेथी में, दोनों में। तो उसे काट चुगने में काफ़ी समय लगता है। तो अभी से क्या होगा कि फिर लाइट आएगी तो उसी पर इसको बना देंगे। लाइट पहले ही भग जाती है तो हम अभी से इसको बनाने के लिए रख देंगे इंडक्शन पे, साफ़ करके और काट वाट के रख देंगे। मम्मी अभी हैं अपने कमरे में और जोजो को सुला रही हैं। जोजो क्योंकि अब उठ गया था तो नहला दिया था मैंने, और नहलाने के बाद ना उसको नींद आती है, बड़ी रोने लग जाता है। दूध वूध पिला के चिंकी ने जोजो को भेज दिया था मम्मी के पास। और आज ना हमारा वो भी ख़राब हो गया था, समर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और घर पे कोई भी नहीं था, तो इस वजह से इसको धो भी नहीं पाई थी मैं, तो ऐसे ही रख दिया था। कहो ना, जितनी जल्दी की सोचो किसी काम को वो हो नहीं पाता है। तो जी आज के व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड, और इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे एक और अच्छे से व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं एक और नए वीडियो में।